महिमा घर से दूर अपने 3 दोस्तों के साथ फ्लैट में रहती है। वो जब छोटी थी तब अक्सर उसकी दादी कुंभ मेले के किस्से और कहानियाँ सुनाया करती थी। वो बस मज़े के लिए कहानियाँ सुनती थी, क्योंकि ना तो उसे भगवान में आस्था थी और ना ही वो कोई धार्मिक स्थल पर श्रद्धा से जाती थी। इन दिनों हर किसी को सोशल मीडिया पर कुंभ मेले की कोई न कोई तस्वीर या वीडियो आसानी से दिख जाती है। महिमा भी ऑफिस से आने के बाद अपने रूम में बैठकर अपना फ़ोन देख रही थी। कुछ दिनों से लगातार वो कुंभ मेले का अपडेट ले रही थी। उसकी दोनों सहेलियां तारा और पल्लवी ऑफिस गई थी। ऑफिस से आते ही महिमा अपने दोस्तों से कुंभ मेला जाने की बात करती है। गाइस, मैं तो रोज रोज ऑफिस के काम से बोर हो गई हूँ। हमें कहीं घूमने का प्लान करना चाहिए। हाँ यार, बोर तो मैं भी हो गई हूँ, लेकिन कहाँ घूमने चले? कुछ सोचा है तुम लोगों ने? हाँ महिमा, कहाँ जाने का प्लान है? क्यों नहीं इस बार हम लोग कुंभ मेला घूमने चले? कुंभ मेला में क्या है? वो तो धार्मिक स्थल है। और तुम कब से धर्म कर्म करने लगी? तू तो धार्मिक नहीं है, फिर कुंभ स्नान करने के लिए क्यों जाएगी? वैसे भी तेरे पापों की लिस्ट इतनी लंबी है कि संगम का पानी पूरा मैला हो जाएगा तेरे पाप धोते धोते। चुप करो तुम लोग। अरे मैं तो मजे करने जा रही हूँ। कुछ फोटोज क्लिक करूंगी, वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद आ जाऊंगी। ये स्नान और पूजा पाठ हमसे ना होगा। दादी से भी मैंने कुंभ की बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, इसलिए बस एक्सपीरियंस लेने जाना चाहती हूँ। इतनी बात करने के बाद सभी अपने अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं और कुंभ मेला जाने के लिए पैकिंग करने लगते हैं। अगली सुबह प्रयागराज जाने से पहले तीनों होटल में जाकर पेट भर चिकन खाती है और शराब की बोतल भी मंगवाती है, जिसे मिलजुल कर तीनों सहेली पीती है और एक बचा हुआ बोतल गाड़ी में रख लेती है। उसके बाद सभी गाड़ी में बैठकर मेले के लिए निकल जाते हैं। देख बेटा, गाड़ी सबको बारी बारी से चलानी होगी। ये मत समझना सिर्फ महिमा ही पूरे रास्ते तुम दोनों को बैठा कर ले जाएगी। हाँ बाबा, चला लूंगी। पता है बारी बारी से सबको चलानी है, हमें सब याद है। अब तो बस ध्यान से देखकर गाड़ी चला, किसी को गाड़ी से ठोक मत देना। तारा के इतना बोलने पर महिमा चुपचाप गाड़ी चलाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद तारा गाड़ी को चलाती है। इसी तरह तीनों बारी बारी से गाड़ी चलाकर प्रयागराज पहुंचती है। ट्रैफिक और ज़्यादा दूरी होने के कारण सभी को पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। इतनी रात में हम लोग क्या घूमेंगे? थोड़ी देर गाड़ी यहीं साइड में लगाकर सो जाते हैं। इतना बोलकर महिमा के साथ उसकी तीनों सहेली गाड़ी में ही सो जाती है। थोड़ी देर सोने के बाद महिमा को ऐसा लगता है जैसे उसकी गाड़ी के शीशे के पास कोई है। ये देखकर उसकी नींद तुरंत खुल जाती है। वो गाड़ी का गेट खोलकर इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता है, इसलिए वो वापस गाड़ी में जाकर सो जाती है। थोड़ी ही देर बाद सुबह होती है। सभी गाड़ी से निकलकर किराए पर एक कमरा लेते हैं और नहाकर कपड़े बदल लेते हैं। उसके बाद होटल में खाना खाकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। पूरे दिन इधर उधर घूमकर तीनों बहुत सारी फ़ोटोज़ लेती है। ना कोई घाट पर स्नान करती हैं और ना ही कोई पूजा पाठ करती है। जब महिमा फ़ोटो ले रही थी तब उसे ऐसा लगा जैसे दूर खड़ा होकर उसे कोई घूर रहा है। ये देखकर महिमा थोड़ा घबरा जाती है। क्या हुआ महिमा? तो क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए, रात होने वाली है। वैसे भी ज्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ हमारे घूमने के लिए। हाँ, रात होने वाली है। हम अभी से चलेंगे तो सुबह तक अपने फ्लैट पर पहुँच जाएंगे। इतना बोलकर तीनों दोस्त वहाँ से निकलकर अपनी कार की तरफ जाने लगती है। कार लगभग घाट से 10 किलोमीटर पीछे लगी थी, इसलिए तीनों पैदल ही अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वहाँ से निकलकर वो रोड की तरफ जाती है, महिमा को फिर से महसूस होता है जैसे कोई साया उसका पीछा कर रहा है। वो अंदर ही अंदर थोड़ा डर रही थी, लेकिन अभी ये बात अपनी दोस्तों को बताना उसे सही नहीं लगा, इसलिए वो झट से गाड़ी में बैठकर अपनी कार स्टार्ट करती है। उसी वक्त महिमा की दादी का कॉल आता है। दादी, मैं प्रयागराज आई हूँ, घर पहुँचकर आपसे बात करती हूँ। वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तू स्नान के लिए गई है, मुझे सुनकर बहुत खुशी हो रही है। दादी, मैं स्नान के लिए नहीं आई थी। हेलो हेलो, लगता है फोन कट हो गया। ओहो, नेटवर्क नहीं है। चलो बाद में बात कर लूंगी। इतना बोलकर महिमा गाड़ी चलाने लगती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अचानक सामने एक तांत्रिक बाबा इंसानी खोपड़ी हाथ में लिए हुए काले कलर की वेशभूषा में गाड़ी के सामने आ जाते हैं। वो तांत्रिक काफी डरावना दिख रहा था। महिमा झट से गाड़ी रोकती है और गाड़ी का शीशा नीचे करती है। बेटी, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। देखो बाबा जी, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इससे बेहतर है आप कहीं और जाओ। मुझे जो चाहिए वो तुम ही दे सकती हो। मुझे मांस और मदिरा की सुगंध आ रही है, जो मुझे बहुत प्रिय है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो।
तांत्रिक की बात सुनकर तीनों डर जाती है, लेकिन तीनों को यहाँ से जल्दी जाना था, इसलिए वो डरते डरते गाड़ी में रखे शराब की बोतल उस तांत्रिक को दे देती है। उसके बाद वो तांत्रिक खुशी से सबको तिलक लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ये देख महिमा बोलती है, बाबा हम सब तिलक नहीं लगाते हैं और ना ही भगवान को मानते हैं, इसलिए आप हमें तिलक ना लगाएं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी तुम्हारे जैसे मांस और मदिरा का सेवन करने वाला हूँ। मैं भी भगवान की आराधना नहीं करता, इसलिए बेझिझक होकर ये तिलक लगा लो, तुम्हें अलग ही सुकून मिलेगा। तांत्रिक के बहुत जोर देने पर तीनों तिलक लगवा लेती है। असल में वो तांत्रिक शैतान का पुजारी होता है, जो अपने जैसे लोगों की बलि देने के लिए ढूंढ रहा था। जो शराब वो महिमा से मांग कर लाया था, वो शैतान को चढ़ाकर उसकी पूजा करने लगता है और तीनों दोस्तों के वापस आने का इंतजार करने लगा, ताकि वो तीनों की बलि देकर पूजा को सफल करे। तांत्रिक ने जो तिलक लगाया था वो कोई मामूली तिलक नहीं था। वो तिलक के रूप में अपना काला साया उन सब के साथ भेज दिया था। जब से तीनों ने वो तिलक लगाया था, तब से उन सब का सिर बहुत भारी हो गया था और तीनों को एक अजीब सा डर भी लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे 3 नहीं 4 लोगों के साथ वो लौट रही थी, लेकिन रात का समय था, सबको अपने रूम पहुंचना था, इसलिए कोई भी किसी से इस बारे में बात नहीं करती है। अपने रूम पर पहुंचने के बाद थके होने के कारण वो सभी सो जाती है। अगले दिन सभी नहा धोकर वॉशरूम से बाहर आकर देखती है तो नहाने के बाद भी वो काला टीका नहीं हटा था, जस का तस था, इसलिए मजबूरन सबको ऐसे ही ऑफिस जाना पड़ता है। सभी सहेलियां मिलकर मटन बनाती है और खाकर ऑफिस चली जाती है। वहां जाकर किसी तरह काम करती है, लेकिन किसी का भी काम में मन नहीं लगता है। बीच में ही महिमा काम छोड़कर ऑफिस से घर आ जाती है। महिमा अपने रूम में आकर बैठी थी, तभी उसे महसूस होता है कि उसके साथ कोई और भी बैठा है। वो थोड़ा डर जाती है। तभी अचानक उसके घर की डोरबेल बजती है। वो डरते हुए गेट खोलकर देखती है तो उसकी दादी प्रमिला थी। महिमा अपनी दादी को देखकर खुश हो जाती है। दादी आप अचानक यहाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर। अच्छा हुआ आप आ गई, वैसे भी मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा था। अब आप आ गई तो अच्छा लग रहा है। इतना ही मन था दादी को बुलाने का तो कॉल कर लेती, मैं भी चलती तुम्हारे साथ कुंभ स्नान के लिए। आपको कोई फायदा नहीं होता मेरे साथ जाने से। मैंने स्नान नहीं किया, बस ऐसे ही घूमने गई थी। अच्छा ये सब छोड़ो दादी, आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है, जिस वजह से काम भी ठीक से नहीं कर पाई और घर आ गई। थोड़ा सिर दबा दो, मैं अभी तेल मालिश कर देती हूँ, एक झटके में सिर दर्द ठीक हो जाएगा। वो जैसे ही मालिश शुरू करती है तभी उसे वो काला टीका दिखता है। वो आश्चर्य से अपनी पोती से पूछती है, ये क्या लगाई हो? काला टीका किसने लगा दिया? ये अशुभ होता है, अभी साफ करके आओ। ये बात सुनकर अचानक महिमा गुस्सा हो जाती है। ज्यादा ज्ञान मत दो, चुपचाप तेल लगाओ। उसकी दादी महिमा को इतने गुस्से में देखकर डर जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे महिमा के शरीर से कोई और बोल रहा हो। तभी अचानक उसका गुस्सा शांत हो जाता है। दादी मैंने साफ करने की कोशिश की थी, लेकिन टीका हटता ही नहीं। कोई बात नहीं, रहने दे, खुद हट जाएगा। इतना बोलकर वो चुपचाप अपनी पोती को तेल लगाने लगती है। तभी उसकी दोनों सहेलियां भी ऑफिस से घर आ जाती है। दादी को देखकर वो थोड़ा आश्चर्य हो जाती है। तभी महिमा पल्लवी और तारा दोनों को अपनी दादी से मिलवाती है। सभी को उसकी दादी से मिलकर बहुत खुशी होती है। दोनों के सर में भी बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए प्रमिला उसकी दोनों सहेलियों के सर में भी तेल लगाकर मसाज कर देती है। जब वो तेल लगा रही थी तब प्रमिला गौर करती है कि उसकी दोनों सहेलियों ने भी काला टीका लगाया था। ये बात प्रमिला को थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं पूछती है। शाम होते ही उसकी दादी सबके लिए खाना बनाती है। बेटा आप लोग हाथ मुंह धोकर आ जाओ, आज तुम सब के लिए मैं खाना बनाऊंगी। देखना खाना खाकर तुम लोगों का मन बहुत खुश हो जाएगा। इतना बोलकर प्रमिला खाना बनाने लगती है और तीनों दोस्त हाथ मुंह धोकर बैठती है। तभी उसकी दादी खाना परोसती है। खाना देखकर तीनों को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में सभी खाना डाइनिंग टेबल के नीचे फेंक देते हैं। दादी ये क्या बनाई हो? हम लोग सिर्फ मांस खाते, आपको पता नहीं है क्या? अभी के अभी मुझे मांस चाहिए, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। प्रमिला ये सब देखकर काफी आश्चर्यचकित हो गई। उसके मन में जो भी शक था वो काफी गहरा होता जा रहा था। कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। जब से आई हूँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे इन तीनों का दिमाग किसी और के बस में है। बोल कुछ और रही है और कर कुछ और रही है। उसी रात एक और हादसा होता है। रात में सभी एक साथ सो रही थी। तभी सपने में तांत्रिक सबको बुला रहा था और एक साथ बलि देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तब डर से तीनों उठकर बैठ जाती है।
अरे क्या हुआ तुम तीनों को? एक साथ घबरा कर उठ क्यों गई? दादी मुझे वो बाबा काटने जा रहे थे। हाँ दादी, मुझे भी कुछ ऐसा ही सपना आया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब प्रमीला ने बाबा के बारे में पूछा, उसके बाद सभी डरते डरते सारा किस्सा बता देते हैं। सब कुछ जानने के बाद अब प्रमीला को यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ है जो उस काला जादू करने वाले तांत्रिक के द्वारा भेजा गया है। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी प्रमीला कुछ नहीं बोलती है, बस समझाकर किसी तरह सबको सुला देती है। अगले दिन घर का माहौल ठीक करने के लिए और बुरी साया को हटाने के लिए जैसे ही प्रमीला घर में भगवान की मूर्ति की स्थापना करती है और पूजा करने जा ही रही होती है, तभी महिमा गुस्से में अपनी दादी को डांटने लगती है। गुस्से में सभी की आंखें लाल दिख रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे इस घर में मूर्ति लाने की? इस घर में कोई पूजा नहीं होगा, समझी तुम? हटाओ इस मूर्ति को यहाँ से। सभी का ऐसा रूप देखकर प्रमीला काफी हैरान हो जाती है। सभी की आवाज भी काफी डरावनी लग रही थी। उस समय प्रमीला चुपचाप मूर्ति उठाकर अपने बैग में रख देती है, लेकिन मन ही मन उससे निपटने का प्लान बनाने लगती है। अगले दिन, बेटा मैं तुम्हारी शांति आंटी से मिलने गांव जा रही हूँ, एक दिन लगेंगे, मैं कल जा रही हूँ, तो अपना ध्यान रखना, जल्दी आती हूँ। गांव का नाम लेकर प्रमीला प्रयागराज में हो रहे कुंभ मेले में जाती है और वहां संगम स्नान करने के बाद एक बहुत ही बड़े तपस्वी के पास जाती है जो तपस्या में लीन थे। उसके जाते ही तपस्वी आंखें खोल देता है। ये देख प्रमीला अपने घर में हो रहे घटना के बारे में उन्हें सब कुछ बताती है। इन सब की जिम्मेदार तुम्हारी पोती खुद है। वो इतने पवित्र स्थल पर मांस और मदिरा का सेवन करके आई थी और आने के बाद भी ना यहाँ घाट पर उसने स्नान किया और ना ही भगवान की आराधना की, इसलिए उसमें पवित्र कुछ था ही नहीं। तभी नकारात्मक शक्तियाँ तुरंत उस पर हावी हो गई। उसे माफ कर दो बाबा, वो नादान है, अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं उसे सब समझा दूंगी, लेकिन अभी इन सब से कैसे निकले? तपस्वी उसे कुछ भभूत और संगम का पानी एक छोटी सी बोतल में डालकर देता है। प्रमीला उसे लेकर सीधा घर जाती है और मौका मिलते ही संगम का पानी तीनों के शरीर पर छिड़क देती है। तीनों का शरीर जलने लगता है। उसके बाद वो भभूत वाला चंदन काला टीका के ऊपर से लगा देती है, जिससे तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगती है। थोड़ी ही देर में तीनों बेहोश हो जाती है। उसके बाद प्रमीला संगम का पानी डालकर सबको होश में लाती है। अब उनके माथे से वो काला टीका भी खत्म हो गया था और उनका शरीर भी पहले से काफी हल्का लगने लगा था। जैसे ही तीनों होश में आती है तब उसकी दादी उसे सारी बात बता देती है। ये जानने के बाद महिमा अपनी दादी से माफी मांगती है। आप नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता दादी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं अपनी सारी गलत आदत छोड़ दूंगी और भगवान में भी आस्था रखूंगी। महिमा के गलत आदत में साथ देने वाली उनकी दोनों सहेलियां भी उसकी दादी से माफी मांगती है। उसके बाद सबसे पहले सभी घर में भगवान की मूर्ति की स्थापना करते हैं और सभी मिलकर पूजा करते हैं। उसके बाद एक बार फिर से तीनों दादी के साथ कुंभ मेला जाते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि अपने मन में श्रद्धा लिए हुए भगवान का आशीर्वाद लेने जाती है। वहां पहुंचकर सभी संगम में स्नान करते हैं। महिमा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके तन के साथ उसका मन भी पवित्र हो गया। स्नान के बाद उसकी दादी सभी को उस तपस्वी के पास लेकर जाती है जिसने उन सबको उस काले साए से बचाया था। सभी जाकर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। अब उन सबको एक नया जीवन मिला था। सभी अपने जॉब को एक नए सिरे से शुरू करते हैं। उसके बाद सभी गलत आदतों को छोड़कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।